हेलो दोस्तों, मैं हूं अजैन। ओजन स्मार्ट पाठशाला में आप सबका स्वागत है, जहां सीखना बनता है स्मार्ट और सार्थक। तो आज हम भारत के एक ऐसे छिपे हुए खजाने की खोज पर निकलेंगे, जहां हर कदम पर प्रकृति और संस्कृति की एक बिल्कुल नई कहानी सुनने को मिलती है। आज हम झारखंड की एक वर्चुअल यात्रा पर चल रहे हैं। अच्छा, इसे अक्सर जंगलों और झरनों की भूमि भी कहा जाता है, और ये सिर्फ कोई कहावत नहीं है। सच मानिए, ये उन लोगों के लिए एक असली स्वर्ग है जो प्रकृति के अछूते रूप और एक नए रोमांच की तलाश में रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि झारखंड को आखिर जंगलों और झरनों की भूमि कहते ही क्यों हैं? देखिए, इसका जवाब इसकी हरियाली में ही छिपा हुआ है। ये पूरा राज्य घने घने साल के जंगलों, घुमावदार घाटियों और सैकड़ों झरनों से भरा हुआ है। ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो बिल्कुल किसी पेंटिंग जैसी लगती है। और सच कहूं तो यही तो इसकी असली पहचान है। ठीक है, तो चलिए अपना ये सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम झारखंड के मशहूर झरनों की ठंडक महसूस करेंगे। फिर हम चलेंगे उन पवित्र जगहों पर जहां की हवा में ही आध्यात्मिकता घुली हुई है। इसके बाद हम यहां की वाइब्रेंट आदिवासी संस्कृति के रंगों में खो जाएंगे। और हाँ, आखिर में हम झारखंड के उस एडवेंचरस साइड को भी देखेंगे जो रोमांच से भरपूर है। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव झारखंड के झरने। जरा सोचिए, चट्टानों से गिरते पानी की वो गूंजती हुई आवाज जो बिल्कुल प्रकृति के संगीत जैसी लगती है। ये राज्य सचमुच ऐसे अनगिनत खूबसूरत झरनों से सजा हुआ है जो मानसून में तो अपने पूरे शबाब पर होते हैं। ये झरने सिर्फ देखने के लिए नहीं है, बल्कि ये अनुभव करने के लिए हैं। आप चाहें तो यहाँ रॉक क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकते हैं, या फिर बस किनारे बैठकर बहते पानी की आवाज सुन सकते हैं। यकीन मानिए, ये आपकी आत्मा को एक नई ताजगी से भर देगी। प्रकृति की गोद में शांति पाने का इससे अच्छा तरीका और क्या होगा। अच्छा, एक शानदार उदाहरण है पंचगग फॉल्स। ये खूंटी जिले में है, और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पंच मतलब 5 अलग अलग धाराएं एक साथ गिरती हैं। लेकिन रुकिए, ये तो बस एक शुरुआत है। झारखंड के असली जो बाहुबली वाटरफॉल्स हैं वो हैं हुंड्रू, दशम और जोन्हा। देखिए, हुंड्रू फॉल्स जो है वो रांची से करीब 45 किलोमीटर दूर सुवर्णरेखा नदी पर है, और पता है 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है। उसकी जो आवाज है ना, वो दूर दूर तक गूंजती है। फिर आता है दशम फॉल्स, जिसका नाम ही उसकी 10 धाराओं पर पड़ा है। ये अपनी खूबसूरती के लिए बहुत मशहूर है। और हाँ, जोन्हा फॉल्स, जिसे गौतम धारा भी कहते हैं, इसके बारे में तो ये भी कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने खुद यहाँ स्नान किया था। वैसे क्या आप कभी इन झरनों में से किसी पर गए हैं? झरनों की इस कुदरती शांति से निकलकर अब हम उतरते हैं झारखंड के मन की गहराइयों में, यानी इसकी आध्यात्मिक विरासत में। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा का एक सफर है। झारखंड की आध्यात्मिकता आप कह सकते हैं कि 2 पवित्र धाराओं में बहती है। एक तरफ है भगवान शिव की अटूट भक्ति, जिसके सबूत हमें देवघर और राजरप्पा जैसे प्राचीन तीर्थ स्थलों में मिलते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ शक्तिशाली शक्तिपीठ हैं, जहाँ देवी की दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। मतलब ये शिव और शक्ति का एक बहुत ही अनूठा संगम है। और इन सब में सबसे प्रमुख है देवघर का वैद्यनाथ धाम। ये सिर्फ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं है, बल्कि एक शक्तिपीठ भी है। और यही बात इसे बहुत खास बनाती है। हर साल श्रावणी मेले के दौरान यहाँ लाखों भक्त केसरिया कपड़े पहनकर आते हैं, और पूरा माहौल बोल बम के नारों से गूंज उठता है। इसी तरह गिरिडीह जिले में जो पारसनाथ हिल है, वो जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थस्थल माना जाता है। कहते हैं कि 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहीं मोक्ष प्राप्त किया था। इसकी चढ़ाई अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है। और ये जो लाइन है, ये यहाँ के अनुभव को बिल्कुल सही तरीके से बयां करती है। यहाँ की यात्रा के बाद लोग सिर्फ यादें लेकर नहीं लौटते, बल्कि अपने साथ एक गहरी अंदरूनी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर घर लौटते हैं, जो लंबे समय तक उनके साथ रहती है। तो आध्यात्मिकता और प्रकृति के इसी संगम से ही तो झारखंड का असली दिल धड़कता है, और वो है यहाँ की आदिवासी संस्कृति। ये इस धरती की आत्मा है जो सदियों से प्रकृति के साथ तालमेल में रहती आई है। ये जानना वाकई में बहुत हैरान करने वाला है कि झारखंड की धरती पर 30 से भी ज्यादा आदिवासी समुदाय, जैसे कि संथाल, मुंडा और हो, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। कमाल की बात यह है कि हर समुदाय की अपनी अलग भाषा है, अपनी परंपराएं हैं और अपना अलग जीवन जीने का तरीका है। ये जो सांस्कृतिक विविधता है ना, यही इस राज्य की सबसे बड़ी धरोहर है। इन समुदायों का जीवन एक संगीत की तरह है, जो उनकी समृद्ध परंपराओं, छऊ और संथाली जैसे लय भरे लोक नृत्यों और सरहुल जैसे रंगीन त्योहारों में झलकता है। सरहुल, जो कि वसंत का त्योहार है, वो प्रकृति के साथ उनके अटूट रिश्ते का जश्न मनाता है। सच कहूं तो यहाँ का हर पल ही एक उत्सव जैसा है। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, स्मार्ट छात्र हमेशा कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं, सिर्फ रटते नहीं हैं। तो चलिए, संस्कृति की इस रंगीन दुनिया से अब हम रोमांच की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं। झारखंड एक ऐसा खजाना है जिसे एडवेंचर के शौकीनों ने अभी तक पूरी तरह से खोजा नहीं है। आपका अगला यादगार रोमांच यहीं आपका इंतजार कर रहा है।
जब हम पहाड़ी इलाकों की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले नेतरहाट का नाम आता है। इसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है और ये अपने सनराइज और सनसेट के नज़ारों के लिए बहुत मशहूर है। घने जंगलों की बात करें तो बेतला नेशनल पार्क का तो कोई जवाब ही नहीं। ये बाघ, हाथी और न जाने कितने ही जंगली जीवों का घर है। सुंदर रास्तों की मिसाल है पतरातू घाटी, जिसके घुमावदार रास्ते और झील का नज़ारा किसी का भी दिल जीत सकता है। और अगर शहरी सुंदरता देखनी हो तो जमशेदपुर का जुबली पार्क और रांची लेक बेहतरीन जगह है, जहां आप परिवार के साथ सुकून के कुछ पल बिता सकते हैं। तो अपनी इस यात्रा के आखिर में आइए झारखंड के इन सभी अनुभवों के गुलदस्ते को एक साथ देखते हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि कई कहानियों, कई रंगों और कई एहसासों का एक संगम है। हमने झरनों की ताजगी को महसूस किया, मंदिरों की शांति में डूबे, आदिवासी संस्कृति की जीवंतता के साथ नाचे और रोमांच की नई संभावनाओं को खोजा। ये सारे धागे मिलकर ही झारखंड के अनुभव का एक खूबसूरत कालीन बुनते हैं। तो आप सवाल ये है कि झारखंड के इन अजूबों में से आप सबसे पहले किसे खोजना चाहेंगे? क्या वो हुंडरू फॉल्स की गरजती हुई आवाज होगी, पारसनाथ हिल की शांति, या फिर बेतला के जंगलों का रोमांच? ये है OJN स्मार्ट पाठशाला परिवार। अगर आपको हमारा ये सफर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही जानकारी से भरे सफर पर हमारे साथ चलते रहें। तो अगर आप हमारी स्मार्ट लर्निंग जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइए और हाँ, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए साथ मिलकर स्मार्टली सीखते हैं और साथ में ग्रो करते हैं। थैंक यू।